Hello everyone, this is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक में ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है उस समय कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं एक बार। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में, एंड देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब जितना भी शेयर इशू किया जाए एप्लीकेशन उससे अधिक के लिए हो। जब कंपनी वेल मैनेज्ड या फाइनेंशियली साउंड होती है, रेप्यूटेड कंपनी होती है, उस केस में कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बहुत ज़्यादा लोग वैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस कंडीशन में कंपनी जितना शेयर इशू करती है एप्लीकेट उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो इतना एक्सेस जो एप्लीकेशन रिसीव हो गया वही कंडीशन कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देयर आर द इंस्टेंसेस व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स ऑफ कंपनी आर रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन। दिस इज यूजुअली हैपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशू बाय द वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। जब एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगा, कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी, तब कैसे कंपनी उसे एडजस्ट करती है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव। तो 3 अल्टरनेटिव इसमें यूज किए जाते हैं। पहला, कुछ को पूरा से अलॉट कर दिया जाएगा, बाकी को रिटर्न कर दिया जाएगा। सेकेंड, दे कैन मेक सभी को प्रोपोर्शनेटली प्रोरेटा। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, कंपनी विल गो फॉर द प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या है, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट। जैसे किसी ने 100 के लिए डिमांड किया, उससे 50 शेयर दे दिया जाए। किसी ने 400 शेयर के लिए मांग किया, उससे 300 शेयर दिया जाए। कुछ प्रोपोर्शनेटली 75%, 25%, 50%, इस 60%, जितना आप अप्लाई करेंगे उसका 60% शेयर आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये होता है प्रोरेटा, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जब शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया जाए वह कंडीशन प्रोरेटा अलॉटमेंट कहलाता है। थर्ड, कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ को रिजेक्ट करती है और बाकी को प्रोपोर्शनेटली अलॉट करती है शेयर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको हम। When the director decide to look, इस कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स and received the application for 25, इशू किया 20, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 25,000 के लिए। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यह है कि कंपनी ने जो बाद के 5,000 हैं 20 को पूरा दे दिया, अब बाद के 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा उनका पैसा एज पर सेबी गाइडलाइन मस्ट टू रिटर्न। तो एंट्री क्या करनी है, पहला बैंक टू एप्लीकेशन देखते हैं हम, जितना एप्लीकेशन आया है कितना है, 25,000 इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड, से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जितना इशूड होगा, 20,000 इशूड है, 20 इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। टू बैंक, जिनको रिटर्न किया गया, कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, उनका पैसा वापस जाएगा। बाद के जो 5,000 शेयर्स हैं इंटू एप्लीकेशन वैल्यू वो रिटर्न करना है। नाउ अलॉटमेंट, जितना इशूड है उसे ड्यू कर लिया, अलॉटमेंट टू कैपिटल, सेम अमाउंट रिसीव कर लिया बैंक टू अलॉटमेंट। Is it clear? Now next, second alternative, when director opt to make proportionate allotment, सभी को डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट करने के बारे में सोचा। डायरेक्टर दे यूज पॉलिसी टू अलॉट प्रोपोर्शनेटली शेयर टू द एप्लीकेंट। तो when the director opt to make proportionate allotment to the applicant called pro rata allotment, the excess application money received is normally, जो पैसा excess application के साथ अब किसी ने 1,000 शेयर के लिए डिमांड किया था, उससे 800 शेयर मिले, तो 200 शेयर का पैसा उसका कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ है अब उस पर्सन को जो आगे का इंस्टॉलमेंट पे करना है उसका अभी एडवांस एडजस्ट हो जाएगा।
अब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द इवेंट ऑफ अप्लीकेशन, जो कंडीशन आया 20,000 शेयर्स आए, इशू किए गए, 25 एप्लीकेशन आए, कंपनी ने डिसाइड किया फॉर एवरी 5 वो 4 शेयर अलॉट करेगी। कैसे? 20,000 अलॉट किया, 25 एप्लीकेशन आए हैं, रेशियो हो गया 4:5। इट इज़ द केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। इन दिस केस क्या एंट्री पास करेंगे हम? फर्स्ट बैंक टू एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं 25,000। सेकेंड सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम एप्लीकेशन रिसीव 20,000 इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो सर कैपिटल में बताया हमने जितना इशूड होगा 20,000 इशूड है इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब नेक्स्ट जो यहाँ 25,000 इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, अब यहाँ एक्सेस क्या 25,000 के लिए एप्लीकेशन आए हैं, इशू 25,000 सरप्लस है, वह सरप्लस पैसा अभी मान लिया जाएगा कि अलॉटमेंट का एडवांस आ गया है। कितना होगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड इंटू माइनस इशूड, ये सरप्लस हो गया। वही जो 5,000 शेयर सरप्लस आए हैं टू एप्लीकेशन वैल्यू व अलॉटमेंट का, तो एंट्री बनेगी इस एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जितना एप्लीकेशन इशू किया गया है 20,000 इशूड है, 20 इंटू वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, 20,000 इंटू वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट हमने ड्यू किया, नॉट 25, जितना एप्लीकेशन इशू किया गया है इंटू वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, उससे ड्यू होगा हमारा अलॉटमेंट। नो रिसीव कर लेंगे बैंक टू अलॉटमेंट। रिसीव करते वक्त गाइस हमें ध्यान देना है, बैंक टू अलॉटमेंट रिसीव करते वक्त जो पैसा एडवांस आ गया है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो जो पैसा एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में हमने टू अलॉटमेंट किया था, इट मीन्स अलॉटमेंट का वहाँ एडजस्ट किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपको माइनस कर लेना है। देन थर्ड अल्टरनेटिव, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाए एंड बाकी को प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट किया जाए, उस केस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स इशू किया गया, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर, डायरेक्टर ने क्या किया 2,500 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। अब बचा कितना 12,500 को 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इन दिस केस द एप्लीकेशन मनी, जो भी पैसा आया कितना 12,500 माइनस 10, 2,500 जो एक्सेस पैसा आया वो अलॉटमेंट का एडवांस एडजस्ट होगा। नाउ पास द एंट्रीज, फर्स्ट है बैंक टू सर एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन इशू किए गए हैं, बैंक टू एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन शेयर इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आए हैं 15, तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड से एप्लीकेशन डेबिट, सेम एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, से एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, शेयर कैपिटल में जितना इशूड होगा इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। अलॉटमेंट जिनका एक्सेस एडवांस एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में जिनको प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट हो रहा है, कितने अप्लाई किया माइनस कितना अलॉटेड है, अप्लाई किया है 12,500 के लिए, अलॉटेड है 10,000, 2,500 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन वैल्यू, वह एडवांस अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया। टू बैंक जिनका रिफंड गया है, जिनको नील शेयर अलॉट हुआ है, कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया, उनका पैसा रिफंड करना है, तो शेयर्स कितना है जिनको कुछ नहीं मिला है इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन रिटर्न करने हैं, तो से एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, जितना इशूड है इनटू वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, रिसीव कर लिया, रिस्क बैंक टू अलॉटमेंट, रिस्क बैंक टू अलॉटमेंट। रिसीव करते समय ध्यान देना है कि जितना पैसा अलॉटमेंट का यहाँ एडवांस एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन के साथ, दैट मच यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। Now see the examples. Next questions. जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू किए गए हैं, 25,000 का शेयर्स है, ₹5 एप्लीकेशन पे कॉल किया गया है, 7.5 अलॉटमेंट है,
7.5 फर्स्ट कॉल है एंड 5 रुपीज़ फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन आ गए हैं 4 लाख शेयर्स। रिकॉर्ड इंट्रीज इन द बुक्स। कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। पहला अल्टरनेटिव है डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख। डायरेक्टर ने क्या किया, 1 लाख शेयर्स अलॉट किया, बाकी 3 लाख रिजेक्ट कर दिया। दूसरा कंडीशन, डायरेक्टर डिसाइड टू मेक प्रोरेटा 25% सबको अलॉट किया। 4 लाख एप्लीकेशन आए हैं, 25 लाख मीन्स 1 लाख अलॉट कर दिया। सभी को कुछ न कुछ अलॉट किया है और जो पैसा बचा एक्सेस वो अलॉटमेंट का एडवांस एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद जो बचेगा वह रिटर्न जाएगा, रिफंड होगा। अलॉटमेंट के बाद अगला इंस्टॉलमेंट कॉल भी आता है। अलॉटमेंट के बाद पैसा हम कॉल पे एडवांस, कॉल का एडवांस एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि कॉल का पैसा एडवांस एडजस्ट करना है तब करेंगे, अदरवाइज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट जो पैसा बचेगा हमें रिफंड करना है। द नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेंट फॉर 2 लाख। 2 लाख का पैसा वापस कर दिया, एक्सेप्ट फुल, उसके बाद 80,000 का पूरा दिया एंड बाद के जो 20 बचे हुए हैं मीन्स रिमेनिंग एप्लीकेंट को 20,000। क्या कंडीशन है, 2 लाख को नील, 80 को फुल किया, उसके बाद 20,000 अलॉट करेगा रिमेनिंग एप्लीकेंट। 2 लाख 2,80,000 जो आपके 1,20,000 बच्चे उन्हें 20 देगा। अब इसके हम इंक्रीज देखते हैं। Now, how to pass the entries in this case? First entries, पहला कंडीशन है 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए, बाकी को रिटर्न किए गए। फर्स्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। पहला क्या है, पहली एंट्री करते हैं जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं। एप्लीकेशन 4 लाख है, इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 5 रुपीज़ है, 20 लाख। दूसरी एंट्री अगेन सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड है, इंटू वैल्यू 5 रुपीज़। टू कैपिटल, कैपिटल में जितना अलॉट करा 1 लाख को अलॉट किया गया तो 1 लाख इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 5 लाख आ गया कैपिटल में। बाकी जो पैसा बचा 3 लाख का रिटर्न करना है। क्लियरली दिया हुआ है कि 1 लाख को अलॉट करने के बाद बाकी पैसा रिफंड गया। नाउ अलॉटमेंट ड्यू किया हमने, ड्यू किससे करेंगे, जितना अलॉट है 1 लाख इंटू वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट 7.5। तो सर अलॉटमेंट टू सर कैपिटल 7,50,000 रिसीव कर लिया सेम, क्योंकि कोई भी अलॉटमेंट के पैसा एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है, पैसा रिटर्न किया गया सबका, इसलिए हमने वहाँ पर पूरा पैसा अलॉटमेंट का रिसीव कर लिया। नेक्स्ट कॉल किया, कॉल 7.50 का फर्स्ट कॉल है तो 1 लाख शेयर्स इशूड है इंटू कॉल, सेम रिसीव कर लिया 1 लाख इंटू फर्स्ट कॉल। नाउ सेकेंड कॉल ड्यू किया 1 लाख इंटू 5 रुपीज़, रिसीव कर लिया 1 लाख इंटू 5 रुपीज़। सेकेंड अल्टरनेटिव केस में आते हैं। सेकेंड जो अल्टरनेटिव केसेस क्या दिया हुआ है, 25% सबको सर अलॉट किया गया है, जो अप्लीकेंट हैं उनको 25% दिया गया है। तो पहली एंट्री हमारी होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन रिसिप्ट हैं, एप्लीकेशन रिसिप्ट है 4 लाख इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 5 रुपीज़ है, 20 लाख हो गया। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना, सर एप्लीकेशन डेबिट जितने एप्लीकेशन आए हैं इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो सर कैपिटल जिनको अलॉट करना है, मैक्सिमम इशूड आपका 1 लाख है, जितना इशूड है उससे ऊपर अलॉट करेंगे नहीं, तो 1 लाख इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 5 रुपीज़ आ गया कैपिटल में। नाउ अलॉटमेंट एंड टू बैंक, अलॉटमेंट टू बैंक 1 लाख शेयर इशूड हैं इंटू अलॉटमेंट 7.5 रुपीज़ है। गाइज हमें यह ध्यान देना है कि अलॉटमेंट का मैक्सिमम पैसा होगा कितना,
1 लाख शेयर्स इशूड है इंटू अलॉटमेंट 7.5 रुपीज़ है, तो अलॉटमेंट का मैक्सिमम पैसा हो रहा है 7.5 लाख रुपए। सरप्लस बच कितना रहा है? 4 लाख शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हैं, 1 लाख अलॉटेड है, 3 लाख बचा हुआ है। 3 लाख इंटू एप्लीकेशन वैल्यू, एक्सेस कितना बचा हुआ है? एक्सेस 3 लाख इंटू एप्लीकेशन वैल्यू 5 रुपए, 15 लाख एक्सेस बचे हुए हैं। 15 लाख में 7.5 7,50,000 हो गया अलॉटमेंट का। मैक्सिमम उतना हो सकता है जितना शेयर्स अलॉटेड है इंटू अलॉटमेंट वैल्यू, उससे ऊपर पैसा एडजस्ट होगा नहीं, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट का 1 लाख इंटू 7.5 हो गया। अब बाकी पैसा क्लियर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ, क्लियरली इट इज गिवन दैट अलॉटमेंट का एडवांस एडजस्ट करने के बाद बाकी पैसा रिफंड करना है। और अगर यहाँ कॉल दिया होता तो हम कॉल का एडवांस एडजस्ट करते, नहीं दिया हुआ है तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट बाकी पैसा जो बचा 15 लाख माइनस 7,50,000 रेस्ट पैसा रिफंड किया गया। नाउ अलॉटमेंट ड्यू किया हमने कितना, जितना इशूड है 1 लाख इंटू अलॉटमेंट वैल्यू। रिसीव करते वक्त नील अमाउंट अलॉटमेंट पे आएगा, क्यों? अलॉटमेंट का 7,50,000 ड्यू है। रिसीव नील इसलिए आएगा कि अलॉटमेंट का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ एडवांस एडजस्ट हो गया है, तो ड्यू तो करेंगे हम, रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे, वहाँ पे नील अमाउंट लिख देंगे, वर्किंग नोट में लिख देंगे, बिकॉज इंटायर अमाउंट रिसीव्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इन एडवांस। इन सेम मैनर कॉल हमें ड्यू करना है 1 लाख इंटू 7.5, फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, अगेन फाइनल कॉल 5 रुपीज़ है, ड्यू करना है, रिसीव करना है। नाउ थर्ड अल्टरनेटिव केस क्या है? थर्ड अल्टरनेटिव में पहले 5 लाख एप्लीकेशन, जो 1 लाख शेयर्स इशू किए गए, एप्लीकेशन आए हैं 4 लाख, तो 4 लाख एप्लीकेशन आए हैं इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 5 रुपये हम रिसीव करते हैं। अगेन सेकेंड एंट्री, सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम 20 लाख, टू कैपिटल, कैपिटल में जितना इशूड है 1 लाख इंटू 5 रुपीज़, टू सर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक। अब सर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस कहाँ से आ गया? सीधे क्वेश्चंस, एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या कंडीशंस है। कंडीशन जो कह रहा है डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेंट फॉर 2 लाख, 2 लाख का पैसा उसने वापस कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट फुल फॉर 80,000, जो पहले 80,000 है उन्हें पूरा दे दिया गया, एंड मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट 2। अब जो प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ, अब पैसा जो सरप्लस है क्या होगा? रिमेनिंग एप्लीकेंट एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। कह रहा है कि जो एक्सेस पैसा होगा वो अलॉटमेंट एंड कॉल दोनों का एडजस्ट कर लेंगे हम, अलॉटमेंट का भी कॉल का भी, दोनों पैसा एक्सेस एडजस्ट करेंगे, इट इज़ गिवन। तो पहला एंट्री कर लिया। सेकेंड एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में 1 लाख इंटू 5। नाउ नेक्स्ट टू अलॉटमेंट। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है आपको। ये पहला हो गया एप्लीकेशन डेबिट, सेकेंड टू कैपिटल, क्लियर है यहाँ तक, राइट। कैपिटल में जितना इशूड है 1 लाख इंटू 5 रुपीज़ हो गया। नाउ टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना होगा? कह रहा है डायरेक्टर ने पहले जो 2 लाख शेयर्स थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो 2 लाख इंटू 5 रुपये, 10 लाख रिजेक्ट किया गया है। क्या कहा डायरेक्टर ने? 2 लाख को रिजेक्ट किया गया। अब बाकी बचे कितने? 4 लाख में 2 लाख रिजेक्ट हुए, 2 लाख बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ उसमें कह रहा पहले जो 80,000 एप्लीकेंट थे उन्हें पूरा दे दिया, तो 2 लाख में 80,000 को पूरा दिया। अब 2 लाख माइनस 80, अभी भी आपके पास 120 एप्लीकेंट बचे हुए हैं, और इशूड 1 लाख, 80,000 अलॉट कर दिया गया, अभी भी अलॉट करने के लिए 20,000 बचा हुआ है। तो 120 को 20, 1 लाख, बाकी के 1,20,000 शेयर बचे हुए हैं, उन्हें 20,000 हम अलॉट कर रहे हैं। तो एक्सेस पैसा कितना आ गया? एक्सेस पैसा 1,20,000 माइनस 20, 1 लाख शेयर्स इंटू एप्लीकेशन 5 लाख, 1 लाख शेयर्स इंटू। एक बार इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं हम। वर्किंग नोट में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड है?
एप्लीकेशन मनी एक्सेस जो आया है वो 15 लाख। 15 लाख मीन्स 4 लाख एप्लीकेशन इशू रिसीव हुए हैं, 4 लाख रिसीव हुए हैं, 1 लाख इशूड हैं। क्लियर है? तो जो एक्सेस 3 लाख इंटू 5 रुपीज 15 लाख एक्सेस आया हुआ है, उसी को हमें एडजस्ट करना है। तो हमें देखना पहले अलॉटमेंट का कितना एडजस्ट होगा। सर अलॉटमेंट 20,000 लिखा है कि 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं इंटू 7.5। ये देख लीजिएगा इस कितना है। एक बार क्वेश्चंस बैक आते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है कि मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। बाकी को 20,000 अलॉट किया गया है। जब बाकी को 20,000 अलॉट किया गया तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट वैल्यू है 7.5। इतना हो गया अलॉटमेंट का। उसके बाद कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल 7.5 रुपीज़ है एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ है, 12.5 रुपीज़। कॉल का पैसा हो गया 12.5 इंटू 20, 2,50,000। 1.5 लाख 1,50,000 रुपये आपके अलॉटमेंट हो गए, 2,50,000 रुपये कॉल हो गए, 4 लाख। 15 लाख में 4 लाख हमने एडवांस एडजस्ट कर लिया, बाकी 11 लाख रुपीज़ रिफंड जाएगा। कहाँ से रिफंड जाएगा? और ये जो आपका अलॉटमेंट का 150 हो गया एंड 250 कॉल से एडवांस आ गया। अब एंट्री तक लेते हैं हम। एप्लीकेशन डेबिट 20 लाख, टू कैपिटल 5 लाख, टू अलॉटमेंट 150, टू कॉल्स इन एडवांस 250, टू बैंक रेस्ट मनी रिटर्न किया। देन इक्विटी सर अलॉटमेंट डेबिट टू सर कैपिटल, हमने अलॉटमेंट ड्यू किया। कितना? जितना एप्लीकेशन आए हैं, जितना इशूड है 1 लाख इंटू अलॉटमेंट वैल्यू रिसीव कर लिया। रिसीव करते समय हमें यह ध्यान देना है कि 7.5 ड्यू था, 7,50,000, जिसमें एडवांस आ गया 150, 750 माइनस 150, 6 लाख रिसीव किया। अगेन कॉल ड्यू किया 1 लाख इंटू 7.5। रिसीव करते समय जो एडवांस आ गया है 250 में हमें ध्यान देना है, 2 कॉल हैं, फर्स्ट कॉल भी सेकेंड कॉल भी है। शेयर्स कितने सरप्लस हैं? 20,000 अलॉट किए गए हैं इनटू फर्स्ट कॉल की वैल्यू 7.5 है। और जो यहाँ पर 250 जो 2,50,000 रुपये कॉल से एडवांस और दोनों कॉल का है, जिसमें फर्स्ट कॉल का है 20,000 इंटू 7.5। कॉल की एंट्री बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट किया गया तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सर फर्स्ट कॉल। अगेन सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे हम, 5 रुपीज़ है। रिसीव करते में सेम कंडीशन, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू सर फाइनल कॉल। कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 5 रुपीज़। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टाइम हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब शेयर फॉरफिट होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं एंड फॉरफीचर क्यों होता है, क्या होता है फॉरफीचर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।